नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस पे। दोस्तों बात करूंगा इन्फोसिस के स्टॉक के बारे में। आज इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स आने वाले हैं, कैसी एक्सपेक्टेशंस हैं बाजार की वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। लेकिन अभी मैं मेन आपको शॉर्ट में एक्सपेक्टेशंस बताऊंगा, बायबैक की डिटेल्स दूंगा और आपको क्या करना चाहिए स्टॉक के साथ, इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों इस बार के रिजल्ट्स में हमें जो सबसे ज्यादा सरप्राइज मिल रहे हैं आईटी स्टॉक से वो मतलब अनबिलीवेबल है। लाइक टीसीएस के अच्छे रिजल्ट्स, स्टॉक डाउन। विप्रो ने खराब रिजल्ट्स दिए, स्टॉक की बुरी पिटाई। एचसीएल टेक के रिजल्ट्स अच्छे, सही चल रहा है, ये सब तो अच्छा हुआ। लेकिन इन्फोसिस ने बायबैक अनाउंस करा, स्टॉक गिर गया। अगले दिन पता चलता है प्रेसिडेंट ने रिजाइन दे दिया, उसके अगले दिन स्टॉक ऊपर है। तो मतलब फुल ऑफ इस समय ना आपको समझ ही नहीं आ रहा कि ये चल क्या रहा है। ऐसे में हम केवल जो हमारी स्क्रीन पे उसको देखकर ही काम करें तो ज़्यादा बेटर है। हम अपने सेंटीमेंट्स के हिसाब से काम ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इन्फोसिस के बारे में बात करें तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मेरी प्रेफर्ड पिक है इस समय आईटी स्टॉक्स में इन्फोसिस और टीसीएस, और ये मैं पोर्टफोलियो में भी होल्ड करता हूं और एचसीएल टेक भी होल्ड करता हूं। आईटी में इनफैक्ट मेरे पास विप्रो नहीं, आईटी में मेरे पास तीन ही स्टॉक है, वो एचसीएल टेक है और इन्फोसिस और विप्रो, सॉरी एचसीएल टेक, इन्फोसिस और टीसीएस है। बाकी विप्रो ऐसा नहीं है कि स्टॉक बहुत गिर गया, खराब हो गया है, गिर गया है नो डाउट, बट वैल्यूएशन वाइज ये स्टॉक अब यहां से ज्यादा डाउनसाइड नहीं दिखाना चाहिए। 380 का लेवल आज ब्रेक कर रहा है तो हो सकता है स्टॉक आपको 360 तक जाता हुआ दिखे। सुबह मैंने आपके साथ शेयर भी करा था। अभी मेनली इन्फोसिस, 3-4 चीज पे बात करने वाला हूं, बायबैक की सारी डिटेल देने वाला हूं। एक हमारे व्यूअर थे, वो बोल रहे थे बायबैक और बोनस में क्या डिफरेंस होता है। मतलब ये कोई मैच ही नहीं है, बहुत बड़ा डिफरेंस है दोस्तों। बायबैक बिल्कुल अलग कैटेगरी है, बोनस अलग कैटेगरी है। हाँ, अगर आप पूछ रहे हो बायबैक बोनस और स्टॉक स्प्लिट में क्या डिफरेंस है, तो एक बार को मैं समझाता भी, बट यहाँ भी मैं शॉर्ट में बता दूंगा, उनका कोई सवाल है तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, वरना वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। सबसे पहले बात करता हूँ इन्फोसिस के स्टॉक के बायबैक के बारे में। कंपनी आज बायबैक करने वाली है और बायबैक क्या होता है वो समझ लीजिए। बायबैक होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं इस कंपनी का मालिक हूं, इस कंपनी का नाम है कंपनी ए, ठीक है। इस कंपनी का प्राइस चल रहा है अराउंड 1000 रुपीज पे। मुझे लगता है कि इस कंपनी का भाव मुझे आगे चलकर अच्छा दिखता है, 1200-1500 दिखता है, तो मुझे पैसा बन जाएगा मैं अगर अपना शेयर खरीद लूंगा तो मैं क्या कहता हूं, मैं एक अनाउंसमेंट करता हूं। कोई भी अगर अपना खरीदना चाहता है, कोई बड़ा माल खरीदता है तो उसे क्या करता है, एक फीलिंग देता है वो सेबी को, रेगुलेटरी फीलिंग, जिसमें वो बताते हैं हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा कि मैं यहां से सोचता हूं कि भाई मैं क्या करता हूं, खरीद लेता हूं अपना शेयर ही मार्केट से। तो मैंने अनाउंस कर दिया बायबैक, यानी कि मैं अपनी कंपनी खुद खरीद रहा हूं। अब बायबैक होता है दो तरीके से, एक होता है टेंडर ऑफर और एक होता है ओपन मार्केट। टेंडर ऑफर क्या होता है, फॉर एग्जांपल 1000 रुपए का भाव है, मैंने कंपनी में मैंने कहा कि मैं 1300 रुपए शेयर पे खरीदूंगा अपना शेयर, 1300 रुपए के भाव पे। अब इसके जो भी शेयर होल्डर्स होंगे ना, यानी कि रिटेल इन्वेस्टर्स या जो भी है, तो उन लोगों के पास मौका है कि वो 1000 रुपए पे मार्केट में शेयर चल रहा है और वो 1300 रुपए पे बेच सकते हैं। किसे बेचेंगे, कंपनी को खुद, मतलब मैं खुद खरीदने के लिए खड़ा हूं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं बहुत आसानी से खरीद लूंगा। मैं कहूंगा अगर किसी के पास मेरी कंपनी के 100 शेयर्स हैं तो उसमें से मैं केवल 5 शेयर खरीदूंगा। तो अगर मेरी कंपनी के तुम 100 शेयर होल्ड करते हो तो 100 शेयर 1000 रुपए पे हैं तो मैं 5 शेयर उसमें से 1300 पे खरीद लूंगा। तो ये रेशियो भी आता है टेंडर ऑफर में, ठीक है। दूसरा होता है ओपन मार्केट। इसमें क्या होता है, मैंने कह दिया कि मैं इस प्राइस तक खरीदूंगा और इतने रुपए का खरीदूंगा। तो मैं क्या है ना, रिटेल इन्वेस्टर को फायदा होने वाला, किसी को नहीं। मैं मार्केट में आज 1000 रुपए पे चल रहा है, 1200 पे, मैंने कहा खरीद लो, छोड़ो 1000 पे बढ़िया मिल रहा है। कल 950 पे आके गिर के मैंने कहा और खरीद लो। तो इस तरीके से मैं खरीदता रहूंगा, इससे किसी को फायदा नहीं होगा। ये होता है बायबैक। और बोनस क्या होता है कि स्टॉक मान लीजिए अभी 100 रुपए पे है, मैंने कहा 1:1 का बोनस है, तो आपके पास अगर 10 शेयर है तो 10 शेयर के बदले 20 शेयर हो जाएंगे, लेकिन 100 रुपए वाला शेयर 50 रुपए पे हो जाएगा। यानी उसमें स्टॉक का प्राइस घट जाता है, आपके शेयर्स बढ़ जाते हैं। ये होता है, फर्क इतना है, ठीक है। अब इन्फोसिस के केस में ऐसा माना जाता है कि इन्फोसिस हमेशा ओपन मार्केट से बायबैक करता है, यानी कि आपको मुझे किसी को कोई फायदा नहीं होता। लेकिन अगर आप थोड़ा डीप सोचें तो इसमें फायदा यह होता है कि जब भी स्टॉक गिरेगा कंपनी खुद खरीद लेगी, और जब बायर्स आ जाएंगे तो स्टॉक का प्राइस ऊपर हो जाएगा। दैट मींस नियर में, जो नियर टर्म है उसमें स्टॉक के लिए डाउनसाइड लिमिटेड हो जाती है, क्योंकि कंपनी खुद खरीदने को तैयार खड़ी है। तो ये एक फायदा होता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब आते हैं रिजल्ट्स पे, रिजल्ट्स कैसे रह सकते हैं स्टॉक के। तो दोस्तों अनुमान तो बाजार अच्छी लगा के चल रहा है आईटी स्टॉक से इस बार। बाकी मैं आप सभी के साथ डिस्कस कर लेता हूं रिजल्ट्स का एस्टीमेट क्या है। जो कंपनी का प्रॉफिट है वो लगभग 5360 करोड़ से बढ़कर 5920 करोड़ पे आना चाहिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। ये 10% की जंप होगी। अगर रेवेन्यू की बात करूं तो 34,470 करोड़ से बढ़कर
700 करोड़ पे आना चाहिए। लगभग 6.5% का जंप होगा। अगर डॉलर आई की बात करें तो लगभग 444 करोड़ से बढ़कर 459 करोड़ पे आनी चाहिए। ये लगभग 3.4% का जंप होगा इसके डॉलर आई में। तो एक्सपेक्टेशंस ये हैं। अब हम लोग जब रिजल्ट्स आएंगे तो हमें देखना है एक्सपेक्टेशन से अच्छे नतीजे आए हैं या खराब आए हैं। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, करना क्या चाहिए। तो दोस्तों मेरे हिसाब से अगर स्टॉक के रिजल्ट्स खराब भी आएंगे तो बायबैक सपोर्ट दे देगा, ठीक है। तो स्टॉक में बने रहने की सलाह है मेरी। नो डाउट बहुत सारे लोगों को डर लग रहा होगा विप्रो के बाद कि कल स्टॉक 4% ना गिर जाए, तो मैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं, कल भी वीडियो बनाऊंगा मैं इन्फोसिस पे, अगर गिरा तब भी बढ़ा तब भी 4% अगर कल गिरेगा तो चिल्ला के कहूंगा ये मौका है खरीदने को। विप्रो में नहीं कह रहा, क्योंकि विप्रो पे चार्ट्स के अकॉर्डिंग भी ब्रेकडाउन आया है आज। तो आपको सिर्फ समय देना चाहिए इन्फोसिस में और बने रहना चाहिए। बहुत क्वालिटी स्टॉक है, कंपनी बायबैक अनाउंस करती है तो वो नीचे से खुद खरीद लेगी, नहीं आएगी गिरावट। हिस्ट्री ऐसा बताती है कि जब भी बायबैक आता है उसके बाद 12 से 21% की जंप आती है स्टॉक में अगले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में, ठीक है। और ये बायबैक लगभग 8,000 से 9 साढ़े 9,000 करोड़ का हो सकता है, क्योंकि लास्ट बायबैक 8,000 से 9,000 करोड़ के बीच का था। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, कंपनी इस बार रिजल्ट्स में आज यानी डिविडेंड भी देगी, और डिविडेंड लगभग 15 रुपए पर शेयर के आसपास का होगा, क्योंकि लास्ट ईयर जो था 15 रुपए के था, तो हम 15 से थोड़ा ज्यादा एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। बाकी देखते हैं कितना देती है। तो ये मेरी वीडियो, होप आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।